स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ 5 लिंग को पढ़ेंगे। यानी लिंग को इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक शब्द को 2 भागों में बांटा गया है ना। ज़्यादातर जितने भी शब्द हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पुरुष जाति में या फिर स्त्री जाति में। पुरुष व स्त्री जाति का ज्ञान जिन शब्दों से होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग से क्या मतलब निकला कि लिंग वे शब्द होते हैं जो हमें पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का बोध कराते हैं कि कौन से शब्द स्त्री जाति के हैं और कौन से शब्द पुरुष जाति के हैं। जैसे कि नीचे एक पिक्चर में लिखा है, राजा टहल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे राजा जो है किस जाति का है? पुरुष जाति का है, तो पुल्लिंग शब्द हो गया। रानी श्रृंगार कर रही है, तो यह कैसा शब्द है? कर रही है यानी, और रानी है, रानी स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। मेरा बेटा हंस रहा है, मेरी बेटी हंस रही है। यहाँ पे बेटा शब्द आपको पुरुष जाति का बता रहा है और बेटी शब्द स्त्री जाति को बता रही हैं। ऊपर के वाक्यों में राजा और बेटा पुरुष जाति के तथा रानी और बेटी स्त्री जाति के शब्द हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं। तो लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो स्त्री जाति का शब्द है या पुरुष जाति का शब्द है। ठीक है, अब लिंग के भेद भी देख लेते हैं। 2 प्रकार के लिंग, 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। डेफिनेशन है, जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे आदमी, घोड़ा, पिता, पुत्र, दादा, ये सब हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे औरत, घोड़ा, माता, पुत्री, दादी, है ना। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़ना भी है और याद भी करना है। जैसे बेटा का बेटी, पुत्र पुत्री, घोड़ा घोड़ी, लड़का लड़की, नौकर नौकरानी, राजा रानी, भाई बहन, पिता माता, अध्यापक का अध्यापिका, प्रिय प्रिया, हाथी हथिनी, पड़ोसी पड़ोसिन, बालक बालिका, चूहा चूहिया, बैल गाय। तो ये कुछ शब्द हुए और दूसरे शब्द और भी हैं। हंस का हंसिनी, गायक का गायिका, बूढ़ा का बुढ़िया, नाक का नागिन, देव का देवी, मौसा का मौसी, चाचा का चाची, दादा का दादी, मामा का मामी, नाना का नानी, धोबी का धोबिन, ससुर का सास होता ही है, शेर शेरनी, मोर का मोरनी और कुत्ता का कुतिया। ठीक है, तो ये शब्द हैं। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी ये देख लें। विशेष में कुछ संज्ञा शब्दों के लिंग नहीं बदलते, यानी कुछ ऐसा भी शब्द होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते हैं, और वे शब्द क्या कहते हैं? वो स्त्री जाति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और पुरुष जाति के लिए भी, यानी समान रूप से वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुलपति, इंजीनियर। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, कोई लेडी भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री अपने आप में क्या है? संज्ञा शब्द है और ये किसी भी जाति का हो सकता है। राष्ट्रपति भी स्त्री जाति के भी हो सकती है और पुरुष जाति का भी हो सकता है। कुलपति, इंजीनियर, ये सारी एक पोस्ट हैं जो हमें एक संज्ञा शब्द हैं जो एक पद को दिखाती हैं और किसी के लिए, किसी भी जाति के व्यक्ति के जाति के लोग हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ये शब्द पुरुष व स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो ये आपने कुछ शब्द पढ़े जिनके लिंग नहीं बदलते, व्यक्ति बदलने पर भी, अगर स्त्री जाति के होने पर भी और पुरुष जाति के भी व्यक्ति होने पर भी इनके लिंग नहीं बदलते। राष्ट्रपति, कुलपति, इंजीनियर, है ना। तो ये ध्यान रखना है। नीचे हमने क्या चीज़ सीखी? स्त्री पुरुष शब्दों का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, एक बात। सेकंड बात, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं।
स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और चौथी बात क्या है, कुछ शब्द स्त्री या पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, है ना। एक तो स्त्री जाति का प्रयोग लिंग कैसे कहते हैं हमने ये सीखा, फिर पुल्लिंग किसे कहते हैं हमें ये पता चला, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं ये। और ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीखी। और इसमें नीचे प्रश्न उत्तर है, दो ऐसे संज्ञा शब्द बताइए जो पुरुष व स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। तो ऊपर उदाहरण दिया ही है, कुलपति और राष्ट्रपति। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्या अंतर होता है, तो इसमें हमें स्त्रीलिंग की डेफिनेशन और पुल्लिंग की डेफिनेशन लिखनी है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द कहलाते हैं, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आपको कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और सेवेंथ क्वेश्चन करना है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो बुक में ही होंगी।